चमेली। कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने के लिए बैठे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, कि कान्हा जी की छठी कब है और कैसे करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि छठी कब है। तो जिन लोगों ने 6 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है, वो लोग 11 तारीख को छठी करेंगे कान्हा जी की। और जिन्होंने 7 को जन्माष्टमी मनाई है, मैंने भी 7 को ही मनाई थी, तो वो लोग 12 को छठी मनाएंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि छठी कैसे मनानी है, क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने ये वीडियो पहले ही बनाया, क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे तब तो आप कल या परसों कर पाएंगे, और आज 11 है, तो जो आज करेगा वो शाम के लिए अभी देख सकता है मेरी वीडियो को। तो चलिए बात करते हैं कि छठी कैसे करनी है। और जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन वाली वीडियो आप लोगों ने पसंद की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो छठी का जो भी प्रोग्राम कहिए, छठी की पूजा कहिए, वो शुरू होती है शाम को 4 बजे से। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कान्हा जी का भोग तैयार करना है। और छठी के भोग में सबसे मेन होता है कढ़ी और चावल। जैसे हम अपने बच्चों की छठी में कढ़ी और चावल बनाते हैं, उसी तरीके कान्हा जी की छठी में भी कढ़ी चावल ही बनते हैं। और अगर आपने कान्हा जी का जन्म किया है, तो आपको कान्हा जी की छठी भी करनी चाहिए। अभी तक कान्हा जी मेरे पास 3 से 4 साल से हैं, लेकिन मैंने कभी उनकी अच्छे से सेवा नहीं की, कभी मैंने ये जन्म वन्म नहीं करवाया। नॉर्मली उनकी पूजा पाठ करती थी, सेवा भी की, लेकिन डेली फिक्स तरीके से अच्छे रूटीन से नहीं की। कभी हो गई, कभी नहीं हो गई, मतलब डिटेलिंग में या मन से कभी कायदे से नहीं किया। लेकिन इस बार मैंने उनका जन्म भी बहुत अच्छे से कराया है, और इसी बार मैं फ़र्स्ट टाइम उनकी छठी भी सेलिब्रेट करूंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी। तो वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप उनका भोग बनाएं। कढ़ी चावल, दही बड़े, पूड़ी, कचौड़ी, जो भी आपको समझ में आया बना सकते हैं। लेकिन 2 चीज़ हैं जो मेन है, कढ़ी और चावल तो बनने ही बनने हैं। उसके अलावा फिर आपकी श्रद्धा है, आप क्या बना सकते हैं और क्या नहीं बना सकते हैं। उसके बाद आप भोग बनाकर रख दीजिए। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, फिर लड्डू गोपाल को आप उठाइए, उनके सारे कपड़े उतारिए और उनकी अच्छे से मालिश कीजिए। जैसे छठी वाले दिन हमारे बच्चों की मालिश होती है, उसी तरीके से आप अपने कान्हा जी की भी मालिश करिए। जैसे हमारे यहाँ गाय के घी से बच्चे की मालिश होती है, सरसों के तेल से मालिश होती है, तो आप उसी तरीके से आपके पास जो भी हो, या आप कोई बेबी ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी की अच्छे से मालिश करें। मालिश करने के बाद हम कराएंगे उनको स्नान। तो स्नान कैसे कराएंगे, स्नान आज का होगा कान्हा जी का दूध में। किसी भी कटोरे में या भगोने में आप दूध ले लीजिए और उसमें कान्हा जी का स्नान कराइए। उसी को कहा जाता है छठी का दूध। और आप उसमें कान्हा जी की 3 डुबकियाँ लगवाइए, और बस उनको पोंछकर अलग किसी बर्तन में विराजमान कर दीजिए। और फिर उनको शुद्ध जल से, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के, थोड़े से फूल डाल के, और थाली में स्वस्तिक बना के, तुलसी की पत्ती रख के, और फिर उनको उस पानी से स्नान करवा दीजिए। और उनको पोंछकर अच्छे से नई पोशाक पहनाइए। पीले वस्त्रों तो पीले पहनाइए, आपने घर में बनाए तो आप वो बनाइए, जो भी आपकी श्रद्धा है। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आपके पास अगर बजट नहीं है फिर भी आप उनके लिए 100, 150, 500 की ड्रेस लेकर आए, बिल्कुल भी नहीं। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप हाथ से सिलकर भी उनको पहनाएंगे तो भी उनको वो आपके वस्त्र प्यारे ही होंगे। तो ऐसा कहीं नहीं है कि आप नए लेकर आइए, आपके पास बजट है तो आप लाइए, आपके पास नहीं है तो आप किसी भी सुंदर से कपड़े की अपने हाथ से बनाइए, उसमें ज़्यादा प्रभु आपसे खुश होंगे। तो उनको अच्छे से वस्त्र पहना दीजिए, उनको श्रृंगार करिए, और उनको चौकी बनाइए तो आप चौकी में विराजमान कीजिए। और अगर आपने मंदिर में पूजा करनी है तो मंदिर में विराजमान कर दीजिए। और फिर उसके बाद क्या करना है, हमें लगाना है अपने लड्डू गोपाल जी को काजल। तो जैसा हम लोगों में होता है ना कि छठी वाले दिन बुआ काजल लगाती हैं लड्डू गोपाल को, आपके बच्चे को। तो अगर आप, वो भी आपके बच्चे ही, आप उनसे एक रिश्ता बनाएं, तो फिर आप उनको लगाइए काजल। आपके पास काजल जो भी है आप वो लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर दिया जला के, दीपक जला के, बिल्कुल चम्मच में ताज़ा काजल बनाया जाता है और वो लगाया जाता है। तो उसी तरीके से आप लड्डू गोपाल के लिए भी बना सकते हैं। और फिर वो उनको काजल लगाइए, लड्डू गोपाल की हथेलियों में काजल लगाइए,
उनके पैर के तलवों में लगाइए, काजल उनके कान के पीछे लगाइए, ताकि आपके गोपाल जी को किसी की नज़र ना लग जाए। तो काजल लगाने के बाद जैसे बुआ नज़रियाँ लेके आती है बच्चों के हाथों में और पैरों में बांधने के लिए, वो काले मोती वाली जो आती हैं वो, तो अगर आपको मिल जाए तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए भी नज़रियाँ लेके आइए और अपने लड्डू गोपाल को नज़रियाँ पहनाइए। और सारी ये करने के बाद आप उनको अच्छे से बिठा दीजिए। अगर आप फल लाए हैं तो आप उनको फल का भोग लगाइए, और जो भी आपने भोग बनाया है घर में, कढ़ी चावल वगैरह, उन सब का भोग लगाइए। और उसमें तुलसी की पत्ती ज़रूर रखें, क्योंकि तुलसी की पत्ती के बिना गोपाल जी आपका भोग कभी ग्रहण नहीं करेंगे। तो तुलसी की पत्ती रख के उनको भोग लगाइए। घंटी बजाइए, क्योंकि कहा जाता है घंटी बजाए बिना भी आपका गोपाल जी कभी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। घंटी बजाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो घंटी बजाकर उनको धूप जला दीजिए और दीपक जलाकर उनकी आरती कीजिए अच्छे से। और जो भी कमी रह गई हो उसके लिए हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगिए कि प्रभु, हम आपके बच्चे हैं, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ है या कुछ गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा याचना करिए। और जितना आपने किया है वो श्रद्धापूर्वक कीजिए, उतना ही प्रभु आपका स्वीकार करेंगे और आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो अच्छे से आरती वगैरह करके, और इसी के साथ हमारी छठी हो जाती है पूरी। और छठी कब है मैंने वो भी आपको बता दिया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को, और शेयर कर देना, क्योंकि अगर जिन्होंने 6 की छठी की है तो वो 6 की जन्माष्टमी की है तो वो आज ही छठी करेंगे। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी शेयर कीजिए इस वीडियो को। और जिन्होंने 7 को की है तो वो कल छठी करेंगे, तो भी जल्दी से शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स को। तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे को आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल मिलते हैं।